तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मैं लेती हूँ बापू। हेलो। हाँ दया भाभी, मैं भिड़े बोल रहा हूँ। हाँ बोले बोले बूढ़े भाई। टप्पू है घर पे? हाँ है ना। तो जरा उसको मेरे घर पे भेजिए ना, मेरा कंप्यूटर हैंग हो गया है। हैंग मतलब? लटक गया है, बिगड़ गया है, जरा भेजिए ना प्लीज। अच्छा मैं भेजती हूँ। हाँ थैंक यू। टप्पू बेटा, तुम्हें भिड़े भाई के घर पे जाना है, उनका कंप्यूटर रिपेयर करने के लिए। टप्पू, तुमने कब से ये कंप्यूटर रिपेयरिंग का काम शुरू कर दिया? अरे कुछ नहीं दादाजी, उनका कंप्यूटर हैंग हो गया होगा। और वैसे भी कंप्यूटर के मामले में भिड़े अंकल मेरे स्टूडेंट है। अरे वाह। टप्पू बेटा देखो, भिड़े भाई के घर से तुम्हारी कोई कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। कुछ भी उल्टा सीधा काम मत करना हो। डोंट वरी मम्मी, टप्पू कोई शरारत नहीं करेगा, पक्का। और सुन, तुम्हारे चेहरे पर रंग लगा है, मुंह साफ करके जाना। ये टप्पू टप्पू हळू, टप्पू ये तबला बजा रहा है लड़का। ये अरे हळू करने दो ना। अरे काय तुम। लो भिड़े अंकल, फॉल्ट मिल गया। क्या फॉल्ट मिल गया? भिड़े अंकल, आपका कंप्यूटर इसलिए हैंग हो रहा है क्योंकि आपने बैठे बैठे 1 लाख से भी ज्यादा टेम्परेरी फाइल जमा कर दी। इतनी फाइलें जमा करने की क्या जरूरत थी? घर में ऑलरेडी इतनी फाइलें पड़ी है। अरे टप्पू, मैंने कोई फाइल जमा नहीं की भाई, तू क्या बोल रहा है? अरे माजी आंटी, भिड़े अंकल को मत डांटिए, इसमें भिड़े अंकल का कोई फॉल्ट नहीं है। तो किसका फॉल्ट है? माधवी आंटी, इसमें किसी का फॉल्ट नहीं है। जब भी हम इंटरनेट पे सर्फिंग करते हैं या फिर कोई साइट ओपन करते हैं या फिर कोई चीज डाउनलोड करते हैं तो हमारे कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली टेम्परेरी फाइल्स बन जाती है और ये सारी टेम्परेरी फाइल्स टेम्परेरी फोल्डर में अपने आप अपनी जगह बना देती है। इसी की वजह से आपका कंप्यूटर हैंग हो रहा था, लेकिन जैसे ही ये सारे टेम्परेरी फाइल डिलीट हो जाएंगे वैसे ही आपके कंप्यूटर की स्पीड फिर बढ़ जाएगी और आपका कंप्यूटर बार बार हैंग भी नहीं होगा। अरे तो जल्दी से फाइल्स डिलीट कर दे टप्पू। भिड़े अंकल, वो फाइल डिलीट ही हो रही है। देखना भिड़े अंकल, आपको 3 GB फ्री स्पेस मिलेगी। वाह क्या बात है, तुमने तो कमाल कर दिया। हाँ? आई तुम्हें पता है, टप्पू सच्ची में कंप्यूटर्स का मास्टर है। स्कूल में भी जब भी कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम होती है तो टीचर सबसे पहले टप्पू को ही बुलाती है। अरे वाह, होशियार है। हाँ आप भी सब सीख लीजिए उससे। हाँ हाँ सीखूंगा। थैंक यू मास्टर टप्पू जी। यू वेलकम भिड़े अंकल। लीजिए, आपके सभी फाइल डिलीट हो गई। वाह, सभी फाइल्स डिलीट कर दी तुमने? अरे मतलब टेम्पररी फाइल्स डिलीट हो गई। थैंक यू वेरी मच। अभी उठो, मुझे काम करना है। हाँ? बिजली का बिल कितना बढ़ गया, सीधा डबल। सेठ जी, हाँ जरा यहाँ आपका साइन कर दीजिए। हाँ। अरे नट्टू काका, वो याद आया, और सुबह आपने कौन सा काम याद कराने के लिए फोन किया था? नहीं सेठ जी, मुझे याद नहीं आया, आपको याद आया? अरे मुझे याद आया होता तो आपको अभी पूछता क्यों नट्टू काका? आइंदा जब भी मैं आपको कुछ याद रखने के लिए कहूँ ना, तुरंत लिख लेने का डायरी में। क्या लिखा हुआ पढ़ सकते हैं? अरे हाँ सेठ जी, मैंने लिखा है। चलो हाश लेकर आओ, कहाँ लिखा है? सेठ जी, कहाँ लिखा है और याद नहीं आ रहा। नट्टू काका, अभी आपकी याददाश्त कमजोर हो गई है, थोड़ी बादाम खाओ, बादाम। सेठ जी, आप जो पगार मुझे देते हैं ना, उसमें बादाम तो क्या सिंगदाना भी नहीं परवड़ता। एक बार आप मेरी पगार बढ़ाइए, फिर देखिए बादाम, पिस्ता, चारोड़ी, किशमिश, अखरोट सब खा के मेरी याददाश्त कैसी बढ़ती है। पगार बढ़ाने की बात आपको बराबर याद रहती है, काम की बात याद नहीं रहती है। अरे हाँ सेठ जी, मुझे याद आ गया। हाँ। लेकिन आधा याद आया। आधा? सेठ जी, मुझे ये याद आ गया कि सवेरे आपको किसी से मिलने जाना था, लेकिन ये याद नहीं आ रहा कि किसको मिलने जाना था। अरे हाँ, आज सुबह 9 बजे बैंक के मैनेजर के साथ मेरी मीटिंग थी। ए भगवान, 11 बज गए, अभी तो वो हेड ऑफिस के लिए निकल गया होगा। फिर से मीटिंग का अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। सेठ जी, अपॉइंटमेंट लेने का आप याद रखेंगे या मैं याद रखूं? मैं याद रखूंगा। लाओ, कहाँ साइन करनी है इस पे?
सेठ जी, मैं सोच रहा हूँ जमाना कितना आगे बढ़ रहा है, तो क्यों ना हम भी जमाने के साथ कदम से कदम मिला के चले। हाँ तो चलता रहे। पहले बड़े बड़े मोटे मोटे बॉक्स वाले टीवी बेचते थे, अभी पतले पतले एलसीडी बेच रहे। वो सब तो ठीक है सेठ जी, लेकिन क्यों ना हम हमारी कड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान कंप्यूटर पे खोलें। कंप्यूटर पे? मैं कुछ समझा नहीं। आई एक्सप्लेन। यू नो वेरी वेल का जमाना इंटरनेट का है, तो क्यों ना हम इंटरनेट पे www.gadaelectronics.com नाम की दुकान शुरू करें। क्या? फिर देखिए हमारा बिजनेस दिन दुगना रात चौगुना हो जाएगा और गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम सारी दुनिया में फेमस हो जाएगा। नट्टू काका, पहले ये जो दुकान खोल रखी है इसको तो ठीक से संभालो। यहाँ के ऑर्डर पूरे होते नहीं, आपको कंप्यूटर पर दुकान खोलनी है। सेठ जी, मैंने कितना अनमोल आइडिया आपको दिया ताकि हमारा बिजनेस बढ़े। अनमोल आइडिया बिजनेस बढ़े उसके लिए बताया कि आपकी पगार बढ़े उसके लिए बताया? सेठ जी, बिजनेस बढ़ेगा तो पगार तो ऑटोमेटिकली ही बढ़ जाएगा ना। लेकिन आपको मेरा पगार बढ़ाने में इंटरेस्ट ही नहीं है। नट्टू काका, फिलहाल आप अपना इंटरेस्ट ये सब ऑर्डर की डिलीवरी करने में लगाइए। लीजिए, जाइए। कंप्यूटर पे दुकान खोलना है, न जाने क्या क्या सोचते रहते हैं। सोनू, क्या हूँ? अभी उठो कंप्यूटर के सामने से, मुझे बैठने दो। 2 मिनट, मुझे बस अपना फोटो टैग करना है। वाह, पहले का तो चैट करना है, अभी क्या तो फोटो टैग करना है। अरे उठो ना सोनू, मुझे मेल चेक करने हैं। 2 मिनट। 15 मिनट से ये लड़की 2 मिनट ही बोल रही है। सोनू, अभी तुम अगर कंप्यूटर के सामने से नहीं उठी ना तो मैं कंप्यूटर बंद कर दूंगा। कितने जिसको बुलाना है उसको बुलाओ। आई काय गो, बाबा तुम्हें बुला रहे थे। काय हो? अरे मैंने नहीं बुलाया। काय महाशानी मुलगी है ही। अरे कब से कंप्यूटर पे बैठी है, उठ ही नहीं रही है। और पिछले 15 मिनट से माधवी 2 मिनट बाबा कर रही है। अरे मुझे मेल चेक करने माधवी। हो गया, अब आप कंप्यूटर पे बैठ सकते हो। थैंक यू वेरी मच। हाँ, मोस्ट वेलकम बाबा। गुड नाइट। गुड नाइट। चल 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 चल। मुझे किस लिए बुलाया? वो सोनू को पूछो। ये रे बाबा बापले को। और जरा भगाओ, कौन है? बोले अरे सोनी भाई, आप आइए आइए। अब माधवी भाभी कशी आहात? मजेत मजेत। अपने एकमेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम पिढे साहब किथे हैं? वो क्या कंप्यूटर पे बैठे हैं? और पिढू, और काम तो होता रहेगा। और चले यार सोडा पीने। अहो, ऐकलं का? सोडी भाई आए हैं, सोडा पीने जा रहे हैं ना आप? और पिढू, तू आ रहा है या मैं जाऊं? लगता है नहीं आएंगे, अभी अभी बैठे हैं ना कंप्यूटर पे, इसलिए। और ठीक है यार, कंप्यूटर पे बैठा रहा, मैं चलता हूँ सोडा पीने। जगह माधवी भाभी, मंडल आपला भारी आहे। ओ बाय। मराठी भारी आहे यांचं। कौन सा माधवी? सोडी भाई थे ना? मुझे लगा सोडी था। ये और इनका कंप्यूटर कठिन है। क्या बात है भाई, आज हो मास्टर भिड़े दिखाई नहीं दे रहे। लगता है आत्माराम आज जल्दी सो गए। और नहीं आते हुए मैं गया था उसके पास, तो मस्त कंप्यूटर के ऊपर बैठा हुआ है। ले, अभी कुर्सी छोड़ के कंप्यूटर पे बैठने लगा। अरे नहीं, मैं सचमुच पूछ रहा हूँ। भाई अब्दुल, क्या डाला क्या सोडा में? सब हंस रहे हैं ऐसे। लो, आ गया भिड़े।
अब्दुल सोडा दो बीड़ा को। गुड इवनिंग जेंटलमैन। आ गया रत्नागिरी का अंग्रेज। ये लो बीड़ा साहब। और पिड़ो, और मुझे तो लगा तू सोडा पीने आएगा ही नहीं। अरे छोड़ी क्या था, मुझे कुछ मेल्स को अर्जेंट रिप्लाई करने थे इसलिए टाइम लग गया, वरना तेरे साथ ही आ जाता मैं। ओहो, तुमको कौन इतना मेल भेजता है भाई? होगी कोई फीमेल। लेकिन बेटा इसका मतलब मार्केट में बात सही चल रही है आजकल कि तुम कंप्यूटर पे कुछ ज्यादा ही बैठ रहे हो यार। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे मेहता साहब, कंप्यूटर की वजह से साइंस और टेक्नोलॉजी ने कितनी तरक्की की है, तो हमें भी फायदा उठाना ही चाहिए। और इंटरनेट तो नॉलेज का खजाना है, खजाना। पूरी दुनिया मानो एक बोट पे आ गई है। पूरी दुनिया बोट पे आ गई, यानी पूरी दुनिया डूब जाएगी। अरे सोड़ी, बोट मतलब उंगली, मराठी में उंगली को बोट बोलते। ओहो अच्छा अच्छा। और शिक्षक साहब फिर ऐसे खुल के बोलो ना। बोट लावू तिथं गुदगुदी असते ना। अच्छा मेहता साहब, मैंने आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, आपने एक्सेप्ट नहीं किया अभी तक। बेटे मैं तुम्हारी तरह सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे ज्यादा एक्टिव नहीं हूँ भाई। ओ पिड़ू, और तूने मुझे तो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी नहीं। अरे सोड़ी, तुम्हारा अकाउंट कहाँ है, मैं तुम्हें रिक्वेस्ट भेजूं? खलास खत्म छोटे, अभी तुम भिड़े के साथ दोस्ती नहीं कर सकते। ओ एक मिनट जेठा भरा, और मैं कंप्यूटर की मदद नहीं लेता दोस्ती करने के लिए, और मैं सीधे हाथ बढ़ाता हूँ, गले लगाता हूँ और होगी अपनी दोस्ती। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये होती है फ्रेंडशिप। हाँ देखा अभी। चलो मंडली, मैं निकलता हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो बेटा यार? अभी आए अभी जा रहे हो, थोड़ी देर रुको, गप्पे वप्पे लड़ाते हैं। नहीं मेहता साहब, मुझे क्या है ना, वो एक नेट पर एक विषय के बारे में सर्च करना है, और बड़े दिनों के बाद मुझे एक रत्नागिरी का दोस्त मिला है ऑनलाइन, तो उससे जरा चैटिंग करनी है। हाँ मिलता है। हाँ गुड नाइट। गुड नाइट भाई। बोलो, इधर जीते जागते दोस्त लोग खड़े हैं, उनके साथ बात नहीं करनी है, और वो नेट पे दूर दराज दोस्त बैठा है उसके साथ बात करनी है। बोलो। और नहीं तो क्या। क्या कहे जेठालाल, आजकल लोग दोस्ती तो क्या बिजनेस भी नेट पे बैठे बैठे कर लेते हैं। सही बात है, आजकल तो नेट की मदद से और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डॉक्टर विदेश में भी बैठ के मरीजों का इलाज यहाँ कर देते हैं। की गल कर रहे हैं? हाँ, एकदम करेक्ट कहा आदि भाई आपने। आजकल टेक्नोलॉजी की वजह से दुनिया में सबका लाइफ 2G, 3G और 4G की स्पीड से बदल रहा है। जी जी जी। लेकिन कुछ भी कहो दोस्त, भले नेट की वजह से दुनिया काफी नजदीक आ गई हो, लेकिन असल में इंसान से दूर होता जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। कोई पर्सनल टच रहा ही नहीं। मतलब सब लोग टच स्क्रीन के टच में आ गए ना। टच कहा आपने, मतलब सच कहा आपने। और मेहता साहब की गल कर रहे हो कि पर्सनल टच नहीं रहा, एलो हो गया पर्सनल टच। अरे ऐसे नहीं सोडी, सोडी मतलब कमाल है भाई। अरे सोडी मैं इस टच की बात नहीं कर रहा हूँ। देखो याद करो ना पुरानी बातों को, पहले लोगों की सोशल लाइफ होती थी, सोशल गैदरिंग्स हुआ करती थी, हम त्योहारों पे एक दूसरे के घर जाते थे। अब तो सारी विशेष सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे बैठ के एक दूसरे को देने लगे। हाँ, हमारी दुनिया वही सिमट गई है। बिल्कुल भाई, किसी को विश करना हो तो कंप्यूटर या मोबाइल पे सेंड का बटन दबा दो कि हो गया विश। एकदम करड़ का पोपटलाल तुमने। आजकल लोग अपने पुराने दोस्तों को भूलकर नेट पर विदेशी दोस्तों के साथ में घंटों चैटिंग करते हैं। अगर शॉर्ट में बोले तो नाके का नेट हो गया। नाका नेट क्या मतलब? नाके पे बैठ के सब लोग बातचीत करते थे, वो अभी नेट पे बातचीत करते। सही कहा जेठालाल तुमने। एक जीनियस है इंटरनेट के, शॉन पार्कर साहब। शॉन पार्कर कहते हैं कि भाई पहले दुनिया खेतों और गांवों में बसती थी, फिर दुनिया शहरों में बसने लगी, और अब तो दुनिया इंटरनेट पे बस रही है। मेहता साहब, दुनिया कहीं भी जाकर बसे, चांद पे, मंगल पे, कहीं भी बसे। भाई हम लोग तो रोज इधर ही अब्दुल की दुकान पे आके बसेंगे, क्या बोलते हो? मेल? अभी मेल किसने भेजा भाई? यूके से मेल? यूके में मुझे पहचानने वाला कौन है? चार्ल्स चैरिटेबल ट्रस्ट।
ए माधवी, 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 ये माधवी, माधवी उठ ना, माधवी उठ। काय झालं? अरे मुझे जो मेल आया वो पढ़ो बाहर आके। चलो चलो। कमाल आहे तुमची। अरे ये उठ ना, ये अपन मेल पढ़ोगे ना तुम्हारी नींद उड़ जाएगी। चलो चलो तुम। चल तू, चल चल। अहो चल तू, चल 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 लवकर लवकर। काय रे बाबा? चल 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 चल। ये तू ये। क्या है मेल में? अरे तुम पढ़ो तो सही। मुझे 1 करोड़ की लॉटरी लगी है, 1 करोड़ की। एवढंच ना। काय? काय म्हणाल तुम्ही आता? 1 करोड़ की लॉटरी लगी है माधवी। तुम ये मेल तो पढ़ो। मैं ही पढ़ता हूँ। देखो ये मेल मुझे यूके से आया है। यूके के चेस्टर स्टेट के प्रेसिडेंट मिस्टर चार्ल्स का ये मेल है। अपने 65 साल के जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने अपने 500 करोड़ पाउंड की संपत्ति का एक ट्रस्ट बनाया है, चार्ल्स चैरिटेबल ट्रस्ट। और उस ट्रस्ट के जरिए वो दुनिया के अलग अलग देश के अनजान लोगों के नाम लकी ड्रॉ खोल के ये सारी रकम उन्होंने डोनेट करने का फैसला किया है माधवी, ताकि सभी के जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं माधवी। और भारत से जिस लकी आदमी का नाम सिलेक्ट हुआ है ना, वो है आत्माराम तुकाराम भिड़े। माधवी ये तो 1 करोड़ का जैकपॉट है। 1 करोड़ का जैकपॉट। हमें 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। हमें 1 करोड़ मिलेंगे। हमें 1 करोड़ मिलेंगे। शांत माधवी, शांत, हळू जरा हळू। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि मुझे 1 करोड़ का इनाम लग सकता है। अरे क्यों नहीं लग सकता? हम भी तो लकी हो सकते हैं। अंजलि भाभी को जब 10,000 का इनाम मिला ना, तब भी मैं सोच रही थी कि हमें क्यों नहीं कोई इनाम लगता। और देखिए गणपति बाप्पा ने हमारी सुन ली। हमें 1 करोड़ का इनाम लगा। और क्या लिखा है? हाँ 1 मिनट। हाँ नहीं तुम भी बसा। उस ट्रस्ट ने मुझसे मेरा सेल नंबर, एड्रेस, आईडी प्रूफ, इलेक्शन कार्ड सब कुछ मेल करने को कहा है। उसके बाद ही वो लोग हमें सामने से कांटेक्ट करेंगे। बरोबर है। अहो 1 करोड़ देने हैं उनको, तो 1 करोड़ देने से पहले वो वेरीफाई तो करेंगे ना कि आप वही आदमी हो या नहीं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। आप जल्दी से एड्रेस, मोबाइल नंबर जो मांगा है वो सब दे दो। हाँ, दे दो। हाँ। आत्माराम करूँ सेंड? लवकर सेंड करा लवकर। गणपति बाप्पा मोरया। थैंक यू मिस्टर चार्ल्स, थैंक यू वेरी मच। आप जहाँ भी रहो खुश रहो और ऐसी चैरिटी करते रहो। देवा तुझे लाख लाख उपकार आहेत रे बाबा। अरे करोड़ बोल माधवी, करोड़ बोल। माधवी 1 करोड़ में 1 के आगे कितने शून्य होते हैं यार। शिक्षक होके मुझे पहली बार याद नहीं आ रहा है। एक्साइटमेंट खरंच अप्रतिम एक्साइटमेंट आहे ही। काय झालं? और एक मेल आया। पढ़िए। उस ट्रस्ट की कमेटी ने मेरी सारी इंफॉर्मेशन कंफर्म करके रजिस्टर कर दी है। और यूके की बैंक से 1 करोड़ का जैकपॉट इंडियन रुपए में ट्रांसफर करके बहुत जल्दी हमें भेजेंगे। एक मिनट। काय झालं? इस 1 करोड़ का जैकपॉट इंडिया में ट्रांसफर होने से पहले हमें एडवांस ट्रांसफर फीस के तौर पे 50,000 रुपए उस ट्रस्ट के मुंबई के IBBSI बैंक के अकाउंट में भरने पड़ेंगे। और माधवी यहाँ पे फुटनोट में लिखा है कि अगर हम एडवांस फीस नहीं भर पाए तो मेरा नाम लकी ड्रॉ के लिस्ट से रिजेक्ट हो सकता है। नहीं ऐसे कैसे रिजेक्ट हो जाएगा? उनका दूसरा मेल आया शायद, देखिए ना। अरे नहीं माधवी, मेरा मैसेज का टोन है। ये कहाँ से आया मैसेज? चार्ल्स चैरिटेबल ट्रस्ट यूके। अरे उनके पास मेरा नंबर कहाँ से आया? अरे अभी तो भेजा था आपने उनको। अरे हाँ, इतनी जल्दी रिप्लाई किया इन्होंने। माधवी इसमें भी यही लिखा है कि कल के कल में बैंक में 50,000 रुपए भरने हैं। और नीचे अकाउंट नंबर भी दिया है। तो भर देंगे पैसे। क्या भर देंगे माधवी? कितनी बड़ी रकम है ये, 50,000 रुपए। कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है?
नहीं नहीं, हम लोग एक दिन रुकते हैं, मैं मेहता साहब से बात करता हूँ। वाह, कल आप मेहता साहब से बात करेंगे और डेडलाइन खत्म होने के बाद परसों पैसे भरेंगे। तो फिर क्या करें माधवी? आप शंकाएं दिमाग से निकाल दो। अरे आप किसी राह चलते आदमी को तो पैसे नहीं दे रहे हैं ना, और उस ट्रस्ट का बैंक अकाउंट नंबर है, इसका मतलब बैंक के पास उनकी सारी जानकारी है। और वो तो बेचारे आपका आईडी प्रूफ, रेसिडेंशियल प्रूफ इसलिए मांग रहे हैं ताकि किसी गलत आदमी के पास पैसे ना चले जाए। कळला? क्या सोच रहे हो आप? लक्ष्मी खुद घर पर चलकर आ रही है और आप है कि उसके स्वागत में देरी कर रहे हो। तो क्या करें माधवी, भर दे पैसा। हाँ, लेकिन अगर 1% भी गड़बड़ हुई ना तो। अहो 1 करोड़ मिल रहे हैं तो 50,000 का रिस्क लेना ही पड़ेगा ना। जेठा भाई बोलते हैं ना, धंधे में कमाने के लिए रिस्क लेना ही पड़ता है, तसंच है। ठीक है, ठीक है माधवी, हम लोग रिस्क लेते हैं। हम लोग 50,000 रुपए भरेंगे, लेकिन एक साथ 50,000 रुपए लाएंगे कहां से? मेरे पास घर पे ट्यूशन फीस के कुछ 15,000 रुपए पड़े। 30। हाँ, आपने पिछले महीने 25,000 की एफडी की थी ना। फिर भी 25 और 15 40 होते हैं, 10,000 कहां से लाएंगे माधवी? हाँ, मैंने अचार पापड़ के कुछ पैसे बचा के रखे, कुल मिलाकर 8-10 हजार तो होंगे। तो बस माधवी, हो गए 50,000 रुपए। हाँ। तो ठीक है, मैं कल ही बैंक में जाके एफडी तोड़ के पैसे कैश कर देता हूँ। हाँ। और पूरे 50,000 रुपए इस IBBSI बैंक में जाके उस ट्रस्ट के अकाउंट में जमा कर देता हूँ। फिर माधवी, हमारा 1 करोड़ का जैकपॉट मिलने का रास्ता खुल जाएगा। देवा, यकीन ही नहीं होता कि हमें 1 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। अरे माधवी, भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, लेकिन हमें कंप्यूटर फाड़ के दिया है। क्या बात है? सोसाइटी में चिल्ला के बताओगे क्या? और देखिए, हमें जैकपॉट लगा है, ये बात सोसाइटी में किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। हाँ, बरोबर है, बरोबर है। और हाँ, तुम सोनू को भी मत बताना, वो छोटी बेचारी बोल देगी कहीं। नहीं बताऊंगी। चलिए अभी कंप्यूटर बंद कीजिए और सोने चलिए। माधवी, खुशी के मारे आज मुझे नींद ही नहीं आने वाली। आओ, करोड़पति लोग भी रात को सोते ही है मतलब। 1 मिनट माधवी, कंप्यूटर बंद करने से पहले थैंक यू मिस्टर चार्ल्स, थैंक यू वेरी मच। गुड बाय एंड गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट। चलो चलो। करोड़, 1 करोड़। अरे नींद ही नहीं आ रही है माधवी। कैसे आएगी? आज अपनी चश्मा कहाँ निकला है? अरे हो, एक्साइटमेंट। सो गए? गुड नाइट। गुड नाइट। एक करोड़ माधवी, 1 करोड़ की। ओम मित्राय नमः, मरवाय नमः, सूर्याय नमः, भानुवे नमः, खगाय नमः, पूषणे नमः, हिरण्यगर्भाय नमः, मरीचाय नमः, आदित्याय नमः, सवित्रे नमः, अर्काय नमः, भास्कराय नमः। वाह, आज तो सुबह सुबह चमत्कार हो गया। सूरज और चांद दोनों के दर्शन एक साथ हो गए। बबीता जी, जब भी देखो एकदम फ्रेश ही लगते हैं। हाय, गुड मॉर्निंग जेठा जी। गुड मॉर्निंग बबीता जी। बोलिए, सुबह सुबह आपने मुझे कैसे याद कर लिया? अरे हम तो आपको 24 घंटे याद करते हैं बबीता जी। आप भी ना जेठा जी। बोलिए। एक बात आपसे पूछनी थी जी। ये कसरत करने की साइकिल आपने कहाँ से ली? हाय, क्यों
आपको भी साइकिल लेनी है? हाँ, मैं भी सोच रहा हूँ आपकी तरह बालकनी में कैसे साइकिल डाल दूं, फिर आपके साथ मैं भी रोज कसरत करूँ, तो क्या आपको भी कंपनी मिलेगी और मेरी बॉडी बन जाएगी। ओके, वेल ये साइकिल तो अय्यर लाए थे, तो उन्हीं को पता होगा वो कहाँ से लाए थे। ठीक है, तो मैं अय्यर भाई को पूछ लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक मिनट है जेठा जी, एक दूसरा फोन आ रहा है। ओके ओके, कोई बात नहीं, बाद में बात करेंगे। ओके, थैंक यू, सॉरी। ओके ओके, बाय। हाँ इंद्रनी, बोल क्या मना चीज ताई? ये सुबह सुबह कौन है जो बबीता जी को फोन करके डिस्टर्ब करता है? ये हो गए 12,000 रुपए। ये भी हो गए 12,000। 12 12 24 और एफडी के 25, तो कुल मिलाकर हो गए 49,000। फिर भी 1,000 रुपए कम पड़ रहे हैं। आता फिकर नॉट माधवी। ₹1,000 मैं हमेशा इमरजेंसी के लिए अपने पर्स में रखता हूँ। और इससे बड़ी इमरजेंसी और क्या हो सकती है? बिल्कुल। अब हो गए पूरे 25,000। हाँ, और एफडी के 25,000 रुपए, तो हो गए ना पूरे 50,000 रुपए। तो अब मैं जाके बैंक में जमा करके आता हूँ। हाँ हाँ, अकाउंट नंबर याद है ना? अरे मेरे मोबाइल में है ना उस चार्ल्स चैरिटेबल ट्रस्ट का अकाउंट नंबर। हाँ। एक मिनट, आप जाना मत, मैं अभी आती हूँ। बैंक में दो जन का क्या काम है? दही शक्कर, काम सफल होगा ना? तुम भी तो लो। अरे तुम भी तो हो ना जैकपॉट की मालकिन। चला चला चला। हाँ, अच्छा सुनिए, हाँ? नीचे सोसाइटी में कोई भी मिले तो एक्साइट होकर जैकपॉट के बारे में बता मत देना। हाँ माधवी, मैं रास्ते में किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। मुंडी नीचे करके बैंक में जाऊंगा, पैसे जमा करूंगा, घर पे आऊंगा और तुम्हारे सामने आके ही मुंडी ऊपर करूंगा। शाबाश। चल मी येतो। एक मिनिट, आता काय झालं? भगवान का नाम लिया? जा हो, आलंच आहे. सावकाश. बंद कर. गुड मॉर्निंग मेहता साहब। ओहो जेठालाल, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? मेहता साहब, बस बस। गुड मॉर्निंग मेहता साहब। ओह गुड मॉर्निंग मिस्टर अय्यर, हाउ आर यू? दोस्तों अब मेरे को गुलाम गई यार। जेठा प्राण बाबू वेरी गुड ग्रेट ब्यूटीफुल लवली मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। भाई आज जिस तरह से होलसेल में गुड मॉर्निंग विशेष मिली है, ऐसा लगता है कि आज दिन कुछ ज्यादा ही अच्छा बीतेगा। मेहता साहब, ऐसा लगता है कि पूरी सोसाइटी एक साथ काम पर जा रही है। अरे भाई इसमें लगना क्या है, हमारी सोसाइटी की ये खास बात तो है, हम कौन सा काम अलग अलग करते हैं बताओ? हमारी सारी महिलाएं एक साथ सब्जी खरीदती है, कोई बच्चा अकेले खेलते हुए देखा है? सब साथ खेलते हैं, और हम तो रोज रात को साथ में सोडा पीते ही है। ये तो वही बात हो गई, असली मजा सबके साथ आता है। वो देखो, हम सब के एक मेवा सेक्रेटरी, आज वाला बीड़े भी आ गए। देखो भाई, हम सबके नहीं, सोसाइटी का सेक्रेटरी, ऐसा बोल। आजा आजा पिड़ू, तेरी कमी महसूस हो रही थी यार। हाँ गुड मॉर्निंग सोडी, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग होनी पड़ी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यहाँ तो पूरी सोसाइटी खड़ी है। बता, बातों बातों में इन्होंने जैकपॉट के बारे में बोल दिया तो? आइए 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 सेक्रेटरी साहब, आपके बिना तो गोकुलधाम सोसाइटी अधूरी है। अरे थैंक यू, धन्यवाद पोपटलाल। अब सब लोग एक साथ यहाँ पे। हाँ भाई, हम सब तो काम पे जा रहे हैं, तुम किस तरफ जा रहे हो?
अपनी सोसाइटी के काम से ही जा रहा होगा, म्युनिसिपैलिटी। अरे नहीं नहीं, मैं म्यूनिसिपैलिटी नहीं जा रहा हूँ सोड़ी। लाइट का बिल भरने? नहीं नहीं, वहाँ भी नहीं जा रहा हूँ। पानी का बिल नहीं पोपटलाल। तो भाई बता कौन सा बिल भरने जा रहा है? अरे भाई जेठालाल, मैं कोई बिल भरने नहीं जा रहा हूँ, मैं इसी जरा बैंक जा रहा हूँ। लेकिन आज तो बैंक बंद है। आज बैंक बंद है? हाँ, आज तो हॉलीडे है, बंद है बैंक। हाँ? अरे लेकिन आज कौन सा त्योहार है, आज कौन सा हॉलीडे है? आज जेठा डे है भिड़े। जेठा डे? अभी तक उसका बत्ती नहीं हुए भाई। तो चलो भिड़ो को खुल के समझा देते हैं। भाई भिड़े, जेठालाल तुम्हारी टांग खींच रहे हैं और तुम होके समझने को तैयार ही नहीं हो। अरे राम, घाबरो नका, शांतता ठेवा, बैंक चालू है। क्या जेठालाल, तुमने तो मुझे डरा दिया। अरे भाई मैंने नहीं डरा है, तुम खुद डर गए। अच्छा अभी ये तो बताओ जा कहाँ रहे हो? नहीं क्या है ना दोस्तों, वो कल मैंने भिड़े को मेंटेनेंस का चेक दिया था, वो डालने जा रहा होगा बैंक में। क्यों भिड़े? अरे भाई पोपटलाल, मैं क्या सोसाइटी के काम से ही बैंक जा सकता हूँ, पर्सनल काम से नहीं जा सकता। वो बोलत काय बसला है, जाना। ओ पिड़ू, वो इतना उखड़ क्यों रहा है? और तेरे को बैंक जाने से कोई रोक थोड़ी ना रहा। अरे देखो ना कितनी इंक्वायरी कर रहे हैं। हाँ, भिड़े को इंक्वायरी काउंटर है, हमारी सोसाइटी के माननीय सेक्रेटरी साहब है। बस बस पोपटलाल, भावना पोस्ट लिया बस। चलो मैं निकलता हूँ। अरे आत्माराम, सब लोग साथ में ही चलते। परमेश्वरा कृपा कर रहे बाबा। हाँ जाते जाते तुमको बैंक तक छोड़ते जाते हैं। अरे नहीं नहीं जेठालाल, बैंक तक आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं चला जाऊंगा, मुझे जल्दी है, मैं निकलता हूँ। हाँ भाई, अब पिड़ू को जाने दो, क्योंकि वापस आके इसको वो जाली पे बैठना है ना। जाली? और जाली मतलब नेट यानी इंटरनेट। चलो चलता हूँ मैं। ओ पिड़ू रुके यार, एक साथ चलते हैं। अरे बाहर तक तो साथ में चल। हश, नशीब निकल गए वहां से। देवा सगळं व्यवस्थित उतरते बाबा। चलो वो जल्दी में भाई, हम भी चले वरना पूरा दिन यही निकल जाएगा। हाँ भाई चलो चलो चलो, हम लोग खड़े हैं। माधवी? हाँ बोल माधवी, क्या हुआ? आप सोसाइटी वालों के साथ खड़े थे, फिर उनके साथ ही बाहर निकल गए। तो मुझे ऐसे डर लग रहा था, कहीं बातों बातों में आपने जैकपॉट के बारे में बोला तो नहीं ना? माधवी, मैंने जैकपॉट के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया है। अरे जरा, वहाँ कोई सुन लेगा। सॉरी सॉरी, लेकिन माधवी मैंने जैकपॉट के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया है। हाँ। और तुम चिंता मत करो, यहाँ पे आजू बाजू में कोई नहीं है मेरे। हाँ हाँ नशीब, मुझे वही चिंता हो रही थी। अच्छा, आपने बैंक में पैसे बराबर जमा कर दिए ना? अरे अभी अभी तो बैंक पहुंचा हूँ माधवी, अभी 5-10 मिनट में ये पूरे 50,000 रुपए बैंक में जमा कर दूंगा। हाँ ठीक है, सुनिए, पैसे जमा करने के बाद सरल घर पे ही आना। हाँ तो घर ही आऊंगा ना माधवी, और कहाँ जाऊंगा मैं? चलो फोन रखता हूँ मैं अभी। हाँ। सॉरी यार, गॉड। हो गया हो गया। $28, $29, $30, $31, $32, $33, $34। थैंक यू। बस बस बस। कितना हो भाई साहब? 30 रुपया साहब। बस ये लीजिए। एक काम कीजिए, ये भी रख लीजिए। किस लिए साहब? अरे रख लो, टिप है तुम्हारी। हाँ थैंक यू साहब। चलो चलो ऐश करो। क्यों भिड़े भाई, बड़े खुश नजर आ रहे हो? हाँ? रिक्शा वाले को 50 रुपया टिप दे दिया। कोई जैकपॉट लगाए क्या? जैकपॉट? अरे कसला जैकपॉट अब्दुल, कोई जैकपॉट नहीं लगा। वो तो तुम तो जानते ना आजकल की रिक्शा वाले
कितने फास्ट रिक्शा चलाते हैं, कितना हॉर्न बजाते हैं, कितना ध्वनि प्रदूषण करते हैं। लेकिन ये जो रिक्शा वाला था ना, बिल्कुल अलग था। उसने बिल्कुल शांति से रिक्शा चलाई, जरा भी हॉर्न नहीं बजा, जरा भी ध्वनि प्रदूषण नहीं किया, एकदम शांति से चला कर लेके आया। इसलिए मैंने खुश होकर उसको 50 रुपया टिप दे दिया। 50 रुपया? हाँ, अभी चलो मुझे जरा काम है, मैं मिलता हूँ बाद में।